अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मेरा नाम साकिब सरफराज है और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग इज़ फन। आज की इस वीडियो में मैं आपको लेयर्स टूल बार के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करूंगा, आपको उसकी कमांड्स के बारे में बताऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देख रहे हैं कि ये जो टूल बार है ये आपका लेयर्स का टूल बार है। लेयर्स का टूल बार आपकी ड्राइंग को मुख्तलिफ लेयर्स में कन्वर्ट करता है। अगर लेट्स से कि मैंने कोई लेआउट, जैसे कि ये आपके सामने एक लेआउट नज़र आ रहा है एक रूम का, तो इसमें मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मिला के एक रूम बना है, जैसे कि वॉल्स हैं, विंडोज़ हैं, डोर्स हैं, सैनिटरी आइटम है और फर्नीचर कुछ प्लेस किया हुआ है। तो ये सब जो हैं, ये जो भी ऑब्जेक्ट्स इस रूम में बनी हुई हैं, ये सब अपनी अपनी लेयर्स में ड्रॉ की गई हैं। तो लेयर्स का जो बेसिकली जो फ़ायदा इसमें हमारे लिए ये है कि अगर हम लेयर्स में अपनी ड्राइंग को ड्रॉ करेंगे तो उसमें यह है कि अगर हमें किसी भी एक ऑब्जेक्ट या किसी भी एक लेयर को अगर मैंने एडिट करना है तो मैं सिर्फ उसी लेयर को मैं एडिट कर सकता हूँ, बजाय सारी लेयर्स को डिस्टर्ब करूँ। तो बेसिकली इसका मेन मकसद ये है। अगर आप लेयर्स इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेट्स से आप एक ही लेयर में सारी ड्राइंग ड्रॉ कर रहे हैं, तो किसी भी टाइम पे अगर आपको किसी एक ऑब्जेक्ट में मॉडिफिकेशन करनी होगी तो आपकी पूरी ड्राइंग डिस्टर्ब होगी। तो इसलिए लेयर्स में काम करना बहुत ज़रूरी है और प्रोफेशनल वे ऑफ वर्किंग इन ऑटोकैड इज़ आल्सो बाय यूजिंग लेयर्स। तो जैसे कि मैं आपको ये रूम आपको नज़र आ रहा है, ये आपका लेयर्स का टूल बार है। जैसे आप ये देखें कि मैं लेयर्स के टूल बार में ये जो टैब है इसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास जितनी भी लेयर्स यहाँ पे इस्तेमाल हुई हैं इस रूम में, वो मैंने लेयर्स खुद मैंने डिनोट की हुई हैं। जैसे कि वॉल्स की लेयर है, ये लेयर आपको नज़र आ रही है, ये वॉल्स की लेयर है। इसी तरीके से फर्नीचर की लेयर, ये है फर्नीचर की लेयर। इसी तरीके से सैनिटरी आइटम जो है उसकी भी लेयर यहाँ पे ये हैं। इसी तरीके से डोर्स भी अपनी लेयर्स में ड्रॉ हुए हैं, विंडोज़ भी अपनी लेयर्स में ड्रॉ हुई हुई हैं। तो इसी तो इसी तरह जितनी भी ये ड्राइंग है वो अपनी अपनी करस्पॉन्डेंट लेयर में ड्रॉ की गई है। लेट्स से मैं इस रूम का सिर्फ ये आउटर लेआउट मुझे चाहिए, सिर्फ वॉल्स और विंडोज़ और डोर्स मुझे ये चाहिए। बाकी इंटरनल ये जो सैनिटरी आइटम और ये जो फर्नीचर प्लेस किया हुआ है इनको मैं हाइड करना चाह रहा हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि लेयर्स टैब को क्लिक करूँगा तो यहाँ पे जो ये फर्नीचर की लेयर है इसमें ये तीन ऑप्शंस दिए गए हैं। एक लॉक का साइन है, तो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा तो आपकी लेयर जो है लॉक हो जाएगी। आपको ड्राइंग में नज़र आ रही होगी लेकिन डल कलर में हो जाएगी। जैसे कि मैं जैसे इसको क्लिक करता हूँ ये देखें फर्नीचर की लेयर जो है आपकी लॉक हो गई है। अब लॉक लेयर में आप किसी भी किस्म की एडिशन या एडिट आप नहीं कर सकते, कोई सी भी कमांड आप उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। जैसे कि मैं आपके सामने ये मूव की कमांड, लेट्स से मैं इस बेड को मैं मूव करना चाह रहा हूँ, मैं मूव की कमांड करता हूँ और इस बेड को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये बेड सिलेक्ट नहीं हो रहा है क्योंकि इसकी जो लेयर है वो हमने लॉक की हुई है। इसी तरीके से टैब में आपके पास ये लॉक का ऑप्शन ये आपकी लेयर को लॉक कर देता है और आप उसमें कोई सी भी एडिशन नहीं कर सकते। इसी तरीके से ये फ्रीज़ का ऑप्शन है, आपको ये जो आइकन नज़र आ रहा है एक सूरज का आइकन बना हुआ है, तो जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये लेयर आपकी और सेकेंडली आपको मैं एक और चीज़ बताऊं कि जिस भी लेयर को आपने लॉक करना है या फ्रीज़ या ऑफ करना है इसको, वो आपकी लेयर करंट लेयर ना हो।
अब जैसे कि ये मैंने अभी ये अपनी मेरी अभी करंट लेयर इसमें फर्नीचर की लेयर सेलेक्ट हुई है। अगर मैंने फर्नीचर की लेयर को मैंने टर्न ऑफ करना है तो मुझे अपनी करंट लेयर को चेंज करना होगा। करंट लेयर मीनिंग कि आप प्रेजेंटली जिस लेयर में काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी ये लेयर सेलेक्ट है, वो आपकी करंट लेयर होगी। तो लेट्स से मैं इस करंट लेयर को मैं पहले चेंज करता हूँ। जो भी लेयर आपने जब भी उसके ऊपर तो अगर किसी लेयर को आपने ऑफ करना है तो उसको, अगर वो करंट लेयर में है तो आपने उस लेयर को चेंज करना है और किसी दूसरी लेयर को करंट लेयर करना है। लेट्स से मैंने जैसे आपको कहा कि मैं ये वॉल्स, विंडोज़ और डोर्स मैं आपको सिर्फ दिखाना चाह रहा हूँ और फर्नीचर और सैनिटरी मैं हाइड करना चाह रहा हूँ। तो मैं अपनी करंट लेयर को मैं वॉल्स की लेयर में ले आऊँगा। तो वो हम कैसे करते हैं, यहाँ पे आप ऊपर इसी लेयर टूल बार में आप जाएंगे तो आपके पास ये जो टैब नज़र आ रहा है, मेक ऑब्जेक्ट्स लेयर करंट, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो जो भी लेयर अभी आप जो भी सिलेक्ट करेंगे वो आपकी करंट लेयर सेलेक्ट हो जाएगी। जैसे मैं वॉल्स को अपनी करंट लेयर सेलेक्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये देखें कि अभी आपकी करंट लेयर्स वॉल की लेयर हो गई है। इसी तरीके से जैसे अब मैं फर्नीचर की लेयर को मैं इसको फ्रीज करना चाह रहा हूँ या टर्न ऑफ करना चाह रहा हूँ, इसको मैं सूरज के आइकन को क्लिक करूँगा तो ये देखें कि मेरी फर्नीचर की लेयर हाइड हो गई है। इसी तरीके से सैनिटरी की लेयर जो है इसको भी मैं हाइड, इसको लेट से मैं बल्ब से मैं टर्न ऑफ करना चाह रहा हूँ। यहाँ पे ये जो दोनों ऑप्शंस हैं, फ्रीज और टर्न बल्ब का ऑप्शन, इन दोनों से आप अपनी लेयर्स को टर्न ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि अब मैं सैनिटरी आइटम्स की लेयर को मैं इस बल्ब के ज़रिए ऑफ कर रहा हूँ। इसको मैं क्लिक करूँगा, ये देखें कि मेरी सैनिटरी की जो लेयर और फर्नीचर की लेयर वो दोनों ऑफ हो गई हैं और अब आपके सामने सिर्फ रूम का लेआउट नज़र आ रहा है। इसी तरीके से अगर मैं इन दोनों लेयर्स को वापस लाना चाह रहा हूँ तो इसी लेयर्स टूल बार में जाके इस टैब को क्लिक करना है, लेयर्स के टैब को। तो फर्नीचर की लेयर जो कि अभी फ्रीज़ हुई है, अभी ये फ्रीज़ का आइकन, स्नो का आइकन बना हुआ है, इसको अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये आपकी फर्नीचर की लेयर दोबारा से अनहाइड हो गई है। इसी तरीके से सैनिटरी की लेयर का ये जो बल्ब आइकन है, इसको मैं अगर क्लिक करूँगा तो ये भी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगी। इसी तरीके से नेक्स्ट आपको मैं ये बताऊं कि ये ऊपर जो आपको टैब्स नज़र आ रहे हैं, ये भी कुछ कमांड सिमिलर वही हैं, टर्न ऑफ वाली और फ्रीज़ वाली, कुछ डिफरेंट है। मैं आपको एक एक करके इन सारी टैब्स को भी मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। तो फर्स्ट टैब जो आपको इस लेयर टूल बार में ये जो टैब नज़र आ रहा है, ये लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर का टैब है। इस टैब को अगर आप क्लिक करेंगे तो आप अपनी न्यू लेयर्स, जो भी आप अपनी न्यू लेयर्स बनाना चाह रहे हैं, आप इस टैब में जाके आप अपनी न्यू लेयर्स बना सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, जो कुछ भी। जैसे कि मैं इसको क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एक विंडो आ गई है कि लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर की। इसमें मैं अपनी न्यू लेयर्स बना सकता हूँ, उनकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं किसी भी लेयर को यहाँ से भी मैं लॉक, अनलॉक, फ्रीज़, ऑन ऑफ कर सकता हूँ। अपनी लेयर के कलर्स मैं यहाँ से डिनोट कर सकता हूँ। अपनी लेयर की लाइन टाइप में डिनोट कर सकता हूँ कि वो जो ऑब्जेक्ट जिस लाइन में बन रहा आया वो हिडन ऑब्जेक्ट है तो हम हिडन लाइन में उसको ड्रॉ करेंगे। अगर कॉन्टीन्यूस है, अगर आपको उस ऑब्जेक्ट को शो कराना है तो वो कॉन्टीन्यूस लाइन में ड्रॉ होगी। इसी तरीके से मैं अपनी लेयर की लाइन वेट चेंज कर सकता हूँ। अपनी लेयर का प्रिंट प्रॉपर्टी चेंज कर सकता हूँ कि आया जब मैं ड्राइंग को प्रिंट करूँ तो ये लेयर आपकी प्रिंट में नज़र आए या नहीं आए। अगर मैं इस प्रिंट के निशान को मैं क्लिक करूँगा तो ये क्रॉस का निशान, स्मॉल सा क्रॉस का निशान आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब मैं अपनी ड्राइंग को प्रिंट करूँगा तो उसमें मेरी ये लेयर प्रिंट नहीं होगी। तो इसी तरीके से लेट्स से मैं अपनी एक न्यू लेयर बनाना चाह रहा हूँ। तो न्यू लेयर बनाने के लिए ये आपके पास इस विंडो में ये एक ऑप्शन टैब मौजूद है, न्यू लेयर। इसको अगर आप क्लिक करेंगे या ऑल्ट एन
शॉर्टकट की है, Alt+N प्रेस करेंगे तो आपकी एक न्यू लेयर क्रिएट हो जाएगी। ये आपकी न्यू लेयर क्रिएट हो गई है। इसी तरीके से आप इस लेयर का जो भी नेम आप डालना चाह रहे हैं, लेट से मैं डोर्स की का नेम मैंने डाल दिया। इधर से आप उसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं इसी तरीके से, क्योंकि मेरे पास डोर्स की लेयर ऑलरेडी मौजूद है तो इसलिए मैं इस लेयर को मैं डिलीट कर दूंगा। इधर से आप अपनी लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। इधर से भी आप अपनी लेयर को करंट लेयर भी इधर से भी बना सकते हैं कि लेट से मैं अभी मेरी करंट लेयर जो है वो वॉल्स की लेयर है, तो ये देखें कि वॉल्स की लेयर के सामने चेक का साइन नज़र आ रहा है आपको। अगर मैं किसी और लेयर को करंट लेयर बनाना चाह रहा हूँ, लेट से मैं स्टेयर्स की लेयर को करंट लेयर बनाना चाह रहा हूँ, तो चेक करूँगा तो यहाँ से भी हम इस लेयर को करंट लेयर बना सकते हैं। तो ये था आपके पास लेयर्स प्रॉपर्टी मैनेजर की विंडो। इसी तरीके से नेक्स्ट टैब मैंने आपको अभी बताया था कि नेक्स्ट टैब जो है मेक ऑब्जेक्ट्स लेयर करंट, यानी कि ये करंट लेयर बनाने के लिए ये टैब है कि अगर आप ड्राइंग के अंदर ही किसी भी लेयर को आप अपनी करंट लेयर बनाना चाह रहे हैं तो आप उसको बना सकते हैं। टैब को मैंने सेलेक्ट किया, लेट से सैनिटरी लेयर को मैं करंट बनाना चाह रहा हूँ, इस लेयर को क्लिक किया तो ये आपकी सैनिटरी आइटम की लेयर करंट लेयर डिनोट होगी। नेक्स्ट आपके पास जो टैब है वो है मैच की प्रॉपर्टी का टैब। इस टैब से आप ये है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट जो किसी दूसरी लेयर में मौजूद है आप उसको किसी डिफरेंट लेयर में चेंज कर सकते हैं इस टैब को यूज़ करके मैच का टैब यूज़ करके। लेट से मैं ये सैनिटरी इस ऑब्जेक्ट जो बेड का ऑब्जेक्ट है इसको मैं इस वॉल की लेयर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो उसके लिए मैं ये मैच का टैब क्लिक करूँगा और जिस ऑब्जेक्ट की मैंने लेयर चेंज करनी है उस ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट करना है। लेट से मैं मैच का टैब सेलेक्ट करता हूँ तो मैं इस बेड को मैं इसकी लेयर में चेंज करना चाह रहा हूँ। मैंने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट की, इंटर किया। नेक्स्ट मैंने जो डेस्टिनेशन लेयर, जिस लेयर में मैंने इस ऑब्जेक्ट को मैंने चेंज करना है उस लेयर को मैंने क्लिक करना है। तो ये देखें कि आपकी इस बेड की जो लेयर, जो ये पहले फर्नीचर की लेयर में था, ये अभी वॉल्स की लेयर में चेंज हो गया है। आप जैसे आप इसकी प्रॉपर्टीज़ में देख भी सक रहे हैं कि इसकी लेयर चेंज हो गई है। नेक्स्ट हमारे पास लेयर टूल बार में टैब मौजूद है प्रीवियस का टैब जो है आपकी जो भी कमांड लेयर टूल बार में एग्जीक्यूट की है वो आपकी कमांड जो है रिवर्स आपकी हो जाएगी। जैसे कि लेट से मैं कुछ कमांड्स में एग्जीक्यूट करता हूँ, जैसे कि मैं सैनिटरी आइटम को मैं हाइड कर देता हूँ, फर्नीचर के आइटम को भी मैं हाइड कर देता हूँ। तो लेट से मैं अब ये प्रीवियस टैब को अगर मैं क्लिक करूँगा तो ये अपने प्रीवियस सेक्शन के ऊपर रिवर्स हो जाएगा। ये देखें कि मैंने जो लेयर्स मैंने हाइड की थी प्रीवियस टैब को मैंने क्लिक किया तो वो लेयर्स दोबारा से अनहाइड हो गई हैं, अपने प्रीवियस सेक्शन पे चली गई हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट आपके पास लेयर टूल बार में टैब मौजूद है आइसोलेट का टैब। आइसोलेट का टैब जो है आप की जो भी ऑब्जेक्ट है, जिस भी लेयर में वो ऑब्जेक्ट आपकी ड्रॉ हुई है उस लेयर को वो बाकी जितनी लेयर्स हैं उनसे आइसोलेट कर देता है। यानी कि आपकी बाकी जितनी भी लेयर्स हैं वो आपकी लॉक हो जाएंगी और जो लेयर आपने सेलेक्ट की हुई है, सेलेक्ट करके इसको आइसोलेट का टैब आपने प्रेस किया है तो वो लेयर आपकी अनलॉक रहेगी। तो आप उस लेयर के ऊपर जो भी एडिशन करना चाह रहे हैं, उसको मूव कराना चाह रहे हैं, कोई सी भी कमांड आप उसको देना चाह रहे हैं तो आप सिर्फ उसी लेयर के ऊपर कमांड दे सकते हैं। बाकी लेयर्स, जितनी भी लेयर्स होंगी वो आपकी लॉक हो जाएंगी, आपकी कमांड्स उन लेयर्स के ऊपर एग्जीक्यूट नहीं होगी। जैसे कि लेट से मैं इस सैनिटरी की लेयर या सैनिटरी आइटम्स जो ये बने हुए हैं इनको मैं आइसोलेट करना चाह रहा हूँ बाकी लेयर से। तो मैंने कोई सी भी सैनिटरी लेयर के अंदर कोई सी भी जो ऑब्जेक्ट जो बनी हुई है उसको मैंने सेलेक्ट किया और आइसोलेट को क्लिक किया।
तो ये देखें कि बाकी जितने भी लेयर्स हैं वो डल कलर में चले गए हैं, यानी कि वो लॉक पोजीशन में चले गई हैं। तो अब इन बाकी लेयर्स के ऊपर मैं कोई सी भी एडिशन या एडिट मैं इनको नहीं कर सकता। सिर्फ और सिर्फ जो ये हाईलाइटेड लेयर है, आइसोलेट हुई हुई है, उस लेयर के ऊपर मैं अपनी कमांड्स एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। जैसे कि मैं मूव की कमांड में दे रहा हूँ, मैं सिलेक्ट तो पूरी ऑब्जेक्ट पूरा रूम करूँगा, लेकिन मूव मेरी ओनली वही लेयर होगी जो आइसोलेट हुई है, जो अनलॉक है। जैसे कि ये देखें कि सैनिटरी आइटम मेरी मूव हो गई हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास लेयर्स टूल बार में हमारे पास टैब मौजूद है अनआइसोलेट का। जैसे कि प्रीवियस टैब आइसोलेट का टैब हमने यूज़ किया था, तो अनआइसोलेट का टैब जो है इसी का रिवर्स है। जैसे आइसोलेट के टैब से मैंने इस सैनिटरी की लेयर को आइसोलेट कर दिया था जितनी भी बाकी लेयर थी उनसे। तो जब मैं अनआइसोलेट को क्लिक करूँगा तो ये देखें कि आपकी बाकी लेयर्स अनलॉक हो जाएंगी। तो अब आप बाकी लेयर्स पे भी एडिट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लेयर्स टूल बार में नेक्स्ट हमारे पास दो ऑप्शंस सिमिलर फ्रीज और टर्न ऑन ऑफ का टैब है। इन दोनों से सिमिलरली आप वही काम एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो मैंने आपको लेयर्स टैब में बताया था कि आप अपनी लेयर्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं। जैसे कि मैं ये फ्रीज टैब को मैं सिलेक्ट करता हूँ, मैं सैनिटरी आइटम को क्लोज करना चाह रहा हूँ या फ्रीज करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस सैनिटरी आइटम को क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास सैनिटरी आइटम हाइड हो गई हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास टैब जो है वो है ऑन ऑफ का टैब। इसको मैं सिलेक्ट करूँगा और फर्नीचर की लेयर में जो ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ हुई हैं उनको मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं जब क्लिक करूँगा तो हमारे पास वो लेयर भी हाइड हो जाएगी। तो ये था हमारे पास लेयर्स टूल बार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक का बटन प्रेस करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इस चैनल के लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट रहना है तो बेल आइकन को प्रेस करें। शुक्रिया।